22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। जिसमें इंडिया के 26 लोग शहीद हुए। इन 26 लोगों में अधिकांश हिंदू टूरिस्ट थे। इस हमले में आतंकवादियों ने उनसे उनका धर्म पूछा और हिंदू होने पर उनको निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि उनको इस्लामिक कलमा पढ़ने को भी कहा गया और जो ना पढ़ सके उनको गोली मार दी गई। और पूरे इंसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ही टारगेट किया गया और बाकी उनकी फैमिली और बच्चों को यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ मोदी को बताओ। और इसी इंसिडेंट में लोगों को बचाने की कोशिश करने के चक्कर में एक लोकल कश्मीरी की भी जान गई, जिसके तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जिसमें से 10 बड़े ऐसे फैसले थे जो कि पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी थे। पहलगाम अटैक के बाद भारत का सबसे बड़ा फैसला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जल बंटवारे को लेकर की गई थी। सेकंड बड़ा फैसला था कि अटारी वाघा बॉर्डर को इमीडिएटली बंद कर दिया गया। तीसरा, ऑल इंपोर्ट्स आर बैंड, मतलब कि पाकिस्तान से कोई भी सामान इंडिया में नहीं लाया जाएगा। चौथा बड़ा फैसला था कि पाकिस्तान का कोई भी शिप इंडिया में नहीं आएगा। पांचवा बड़ा फैसला, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पोस्टल सर्विसेज थी उनको बंद कर दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में ऐसे पोस्टल सर्विसेज को बंद किया गया हो। इससे पहले 2019 में जब इंडिया ने 370 हटाई थी, उस समय भी पोस्टल सर्विसेज को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था। और इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में ऐसे पोस्टल सर्विसेज को बंद किया गया हो। छठा फैसला था कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनके इंडिया में चैनल्स को बैन कर दिया गया। सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत किसी भी पाकिस्तानी को इंडिया में घुसने नहीं दिया जाएगा और उस टाइम तक जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे थे उनको 48 घंटे दिए गए थे इस देश को छोड़ने के लिए। इंडिया ने 24 अप्रैल को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर्स को देश छोड़ने का नोटिस दिया और साथ ही अपने एडवाइजर्स को इस्लामाबाद से बुला लिया गया। इंडिया ने 1 मई से पाकिस्तान के हाई कमीशन में अपने डिप्लोमेटिक की संख्या भी घटा दी है, 55 से सीधा 30 कर दी गई है। अटैक के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट सपोर्टर्स के खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया। पुलवामा, बंदीपुरा और कुपवारा में आतंकियों से जुड़े कम से कम 9 घरों को भी तोड़ दिया गया। ये तो बात हुई पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने कौन से बड़े फैसले लिए थे। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। पहलगाम अटैक के एग्जैक्ट 2 हफ्ते बाद यानी कि 7 मई 2025 को, जिस दिन बुध था, उस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी को शुद्ध करने का डिसीजन लिया। और मॉक ड्रिल की बोलकर सीधा पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप्स पर हमला कर दिया गया, जिस स्ट्राइक को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन के फ्रंट फुट पर थी 2 वुमेन्स ऑफिसर, कर्नल सोफिया कुरैशी सिग्नल कॉर्प्स से, जहां से आर्मी का पूरा ही कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो कि एक पायलट हैं जिन्होंने दुनिया के सामने इस पूरे इंसिडेंट की ब्रीफिंग दी। ये सिर्फ स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था। जिन्होंने हमारी वीर नारियों का सिंदूर छीना, उनका जवाब दिया यूनिफॉर्म वाली नारियों ने। इसी के साथ इंडिया ने दिखा दिया कि नारी शक्ति सिर्फ सहने वाली नहीं, बदला भी लेती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंप्स को टारगेट किया गया। इसी स्ट्राइक में लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के लीडर्स को निशाना बनाया गया और इसी स्ट्राइक में जैसे मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद के 10 फैमिली मेंबर्स के मरने की भी खबर सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान एक अलग ही पहलू दिखाकर दुनिया की सिंपैथी लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक नॉन एग्रेसिव कंट्री है जिसने कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं किया और ना ही वॉर छेड़ी। लेकिन जब हम पर बार बार अटैक किया जाएगा उसको सहना भी सही नहीं होगा, जिसको पाकिस्तान ने वॉर समझा और पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियंस पर हमला समझा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में खुद ये क्लियर किया है कि पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया गया है। इस स्ट्राइक में कौन से वेपन यूज़ किए और क्यों, अगर इंडिया टुडेज की माने तो इंडिया ने इस ऑपरेशन में राफेल जेट यूज़ किए, स्कैल्प मिसाइल यूज़ की, जिसकी खासियत ये है कि इसे हवा में ही लॉन्ग रेंज के टारगेट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और हैमर मिसाइल्स भी यूज़ की जो हर वेदर कंडीशन में एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती हैं। अब इस ऑपरेशन पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही उसे जानते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस की माने तो
ये ऑपरेशन एक युद्ध की घोषणा है और उन्होंने धमकी भी दी इसका काउंटर अटैक देने की। पाकिस्तान ने अपना बयान दिया कि इंडिया ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस को टारगेट किया है। पाकिस्तान का ये भी दावा है कि उसने इंडिया के 5 जेट्स और 1 ड्रोन को शूट डाउन किया, वो भी वेडनेसडे के अर्ली मॉर्निंग में ही, जिस पर फॉरेन न्यूज़ चैनल के CNN के न्यूज़ एंकर ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ से एक सवाल पूछा कि आपने जो 5 इंडियन जेट्स को मार गिराया है उसका कोई सबूत है। उस पर उनका एक चौंकाने वाला जवाब आया जिसको आप खुद ही देखिए। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, or Indian social media, not on our social media. देख रहे हो, सोशल मीडिया को एज ए प्रूफ माना जा रहा है, जिस पर भाई इनके असेंबली मेंबर्स ने ही इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री एरियाज़ जैसे जम्मू, अमृतसर और पठानकोट के एरियाज़ में अपने ड्रोन्स और मिसाइल से उनको टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया का काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने प्रेस रिलीज में साफ साफ मेंशन किया है कि उन्होंने किस किस एरियाज को टारगेट बनाया। प्रेस रिलीज आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके साफ साफ देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि किसी भी न्यूज़ को बिना ही वेरीफाई किए उसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट ना करें, स्पेशली सोशल मीडिया लिंक्स और वीडियोस को। वीडियो डिले होने का मेरा यही रीज़न था। फेक न्यूज़ से हमारे दुश्मन को कोई भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा एक ओवरव्यू कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने कौन से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए और पाकिस्तान को जवाब दिया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही। अब सवाल ये निकल कर आता है कि क्या ये टेंशन वॉर तक जाएगी या फिर कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हुई हो वो भी हमें मेंशन करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस में वो मैं मिस्टेक ना करूं।